फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबू राम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों टाइम एंड वर्क। जी हाँ बच्चों, कॉम्पिटिटिव मैथ का ये हमारा थर्ड लेक्चर है टाइम एंड वर्क का। फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और सेकंड भी। जी हाँ बच्चों, तो आज के जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे बच्चों वो रहेंगे एंड बेस्ड क्वेश्चन। मतलब बच्चों ऐसे क्वेश्चन जिनमें और दिया होता है, जैसे दो आदमी और तीन औरत किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, तो तीन आदमी और चार औरत मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आइए बच्चों चलते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे बच्चों आइए सबसे पहला जो क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, पहले बच्चों आप लोगों का बेस क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए बच्चों आपसे कहा गया है कि 10 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 10 आदमी किसी काम को बच्चों कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। तो आपको ये बताना है बच्चों कि 15 आदमी या 15 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता था या आप डायरेक्ट निकालते थे, एक आदमी का काम इतना, दो आदमी का काम बच्चों इस तरीके से, तो उसे ना करके बच्चों एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक फॉर्मूला होता था M1 D1 T1 E1 बटे W1 फिजिकल टू M2 D2 T2 E2 और W2। ठीक है बच्चों, अब ये जो फॉर्मूला बच्चों ये जनरली सभी क्वेश्चन के लिए काम कर सकता है आपका। एम बच्चों यहाँ पर क्या है? एम डिनोट करेगा बच्चों मेन आदमियों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन। डी बच्चों यहाँ पर डिफाइन करेगा डेट, मतलब डे, कितने डे लगते हैं आपको। टी बच्चों मतलब टाइम, समय। ठीक है बच्चों, और एक है आपके पास बच्चों ई। ई का मतलब बच्चों यहाँ पर एफिशिएंसी। क्या नाम है बच्चों यहाँ पर? एफिशिएंसी, मतलब उनकी क्षमता। ठीक है बच्चों, और डब्ल्यू का जो वर्क मतलब है बच्चों यहाँ पर वो है वर्क। तो बच्चों एम मैन, डी मतलब बच्चों कितने दिन लेता है, डे मतलब, टी का मतलब बच्चों यहाँ पर टाइम है, और ई का मतलब जो बच्चों यहाँ पर था वो है एफिशिएंसी। तो बच्चों मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या, आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या पूछिए, तो मेन और डे, मेन और डे। तो क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आएगा M1 D1 इजिकल टू M2 D2। तो बच्चों जो क्वेश्चन आ जाएगा वो आ जाएगा कि 10 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं बच्चों? 12 दिन में। तो 15 आदमी कितने दिन में करेंगे बच्चों? D2 यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, तो D2 इजिकल टू बच्चों कितना आ जाएगा? 10 इंटू 12 डिवाइड बाई 15। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा? दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 120 डिवाइड करोगे बच्चों 15 से, तो कितना आ जाएगा? 8 दिन। कितना आ जाएगा बच्चों? 8 दिन। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं। आज बच्चों ये वाला फॉर्मूला हम करने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया बच्चों M1 D1 इजिकल टू M2 D2 की फॉर्म में होता है। तो बच्चों चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं बच्चों, जो हमारे एंड बेस्ड क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला बच्चों आप नोट कर लें, नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी फॉर्मूले में बेस्ड होगा, ये एफिशिएंसी पे बेस्ड होगा बच्चों। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, 6 आदमी और 8 औरतें बच्चों, 6 आदमी और 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में बच्चों? 10 दिन में। तो आपको और दूसरी कंडीशन दी है बच्चों, 26 आदमी और 48 औरतें किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में बच्चों? 2 दिन में। ये दो कंडीशन दी हुई है कि 6 आदमी और 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 26 आदमी और 48 औरतें इसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो आपको बताना बेटा 15 आदमी और 20 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम चलेंगे इसके कॉन्सेप्ट की तरफ, उसके बाद आप चाहें तो बिना कैलकुलेशन के इस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। चलिए बच्चों कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। पहले कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों? देखिए 6 आदमी और 8 औरतों का 10 दिन का काम, और 26 आदमी और 48 औरतों का 2 दिन का काम। क्योंकि बच्चों दोनों ने काम कंप्लीट किया है, इसलिए बच्चों 6 आदमी और 8 औरतों का 10 दिन का काम और 26 आदमी और 48 औरतों का 2 दिन का काम, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। कैसे बच्चों? मतलब 6 आदमी प्लस 8 औरतें, और इन दोनों का बच्चों कितने दिन का काम? 10 दिन का, बराबर बच्चों किसके होगा? 26 आदमी प्लस 48 औरतें का 2 दिन के काम के बच्चों। ठीक है, तो मैंने मैन और वोमेन की टर्म्स में बच्चों यहां से मैं वर्क निकालने वाला हूं कि 6 आदमी और 8 औरतों का 10 दिन का काम और 26 आदमी और 48 औरतों का 2 दिन का काम, ये दोनों क्या होंगे बच्चों? बराबर। यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60M, ये हो जाएगा बच्चों 80W
और यहाँ से बच्चों आपका आ जाएगा 26 दूनी 52 m, ठीक है बच्चों, 48 दूनी 96 w। तो यहाँ से आप देखिए बच्चों, इसे इधर ले आइए, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 8m बचेगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद। 60 में से बच्चों 52 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और 80 बच्चों इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 16w। कितना बच्चों 16w। तो m बराबर कितना आ गया बच्चों आपका 2w आ गया। कितना आ गया बच्चों m बराबर 2w। मतलब एक आदमी 2 औरतों के बराबर काम करता है, ठीक है बच्चों। तो यहां से आप कोई भी कंडीशन ले लीजिए, आपको क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं वो आप देख सकते हैं। कैसे बच्चों, हमारे यहां से आगे बच्चों मेन और वुमेन बच्चों, कोई भी आदमी, एक आदमी बच्चों कितनी औरतों के बराबर काम करता है, 2 औरतों के बराबर। तो यहां से आप रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे बच्चों, मान लीजिए बच्चों आपने रिलेशन निकाला यहां से m1d1 इज इक्वल टू बच्चों m2d2। क्लियर बच्चों यहां तक, m1d1 इज इक्वल टू m2d2, ठीक है बच्चों। तो एक आदमी कितनी औरतों के बराबर था बच्चों, 2 औरतों के। तो यहां से अगर आप औरत कैलकुलेट कर लें तो 6 आदमी कितनी औरतों के बराबर हो जाएंगे बच्चों, 6 दूनी 12 और 8 20। तो बच्चों 20 औरतें हैं, कितने दिन में काम कर सकती हैं, 10 दिन में, ठीक है बच्चों। यहां से मैंने बच्चों जो आपको कंडीशन दी हुई थी, कोई भी एक कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। 6 आदमियों का वर्क दिया हुआ था बच्चों और 8 औरतों का, तो 6 मेन और 8 वोमेन बच्चों, इन दोनों का अगर वर्क निकालें तो बच्चों आदमी किसके इक्वल आ गए, 2 औरतों के इक्वल आ गए। तो 6 दूनी 12, 12 औरतें होंगी बच्चों आपकी, और प्लस 8 औरतें, 12 और 8 बच्चों 20। तो 20 औरतें बच्चों किसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 10 दिन में। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि 15 औरतें और 20 आदमी बच्चों। तो 15 आदमी बच्चों कितनी औरतों के बराबर है, 30 के, क्योंकि एक 2 के बराबर है। तो बच्चों 20 औरतें कितने दिन में कर सकती हैं, 10 दिन में। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और 20 बच्चों कितना हो गया 50। तो 50 औरतें कितने दिन में कर सकती हैं बच्चों, वो आपको निकालना है D2। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 4। तो बच्चों D2 कितना आ गया 4 डेज। कितना आ गया बच्चों 4 डेज। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से बच्चों, ये लॉन्ग मेथड है कि आपको करना क्या होता है कि एक आदमियों का वर्क वोमेन के वर्क के अकॉर्डिंग निकालना होता है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है कि M1 D1 और M2 D2 से फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। दूसरा बच्चों जो मैं बता रहा था कि आप बिना, ऐसे क्वेश्चन में बच्चों ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, आप चाहें तो इसका आंसर डायरेक्टली भी बता सकते थे। कैसे बता सकते हैं बच्चों, मैं दोबारा लिख देता हूं बच्चों। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 10 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 8। बच्चों 20 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं, जैसे ही आपने आदमी दोगुना किए, काम कितने दिन में हो जाएगा, 4 दिन में। कितने दिन में हो जाएगा बच्चों, 4 दिन में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो बच्चों जो पहली कंडीशन दी थी वो दी थी 6 आदमी और 8 औरतें किसी काम को मिलकर कितने दिन में कर सकते थे, 10 दिन में। कितने दिन में, 10 दिन में। अब बच्चों इसका 2.5 गुना कर दिया, कितना 15 आदमी, और इसका भी कितना कर दिया, 8 दूनी 16 और 4 20, 20 औरतें। आप क्वेश्चन देखें बच्चों, इसका रिलेशन 15 का और 20 का इस वाले रिलेशन से मैच करता है, नहीं करता। 6 दूनी 12 और 3 15, 8 दूनी 16 और 4 20, मतलब कितने गुना है बच्चों, 2.5 गुना। तो वर्क कितना हो जाएगा, 10 को 2.5 से डिवाइड कर देंगे 2.5 से, तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 4 डेज। आप कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जो ऐसे क्वेश्चन में कई बार आपको क्या होगा कि आप ऑप्शन से ही आंसर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन ये कहता है कि सबसे पहले बच्चों आपको मेन को वोमेन में, वोमेन के जो वर्क है वो मैन की टर्म्स में निकालना है। फिर आपको फॉर्मूला यूज करना है बच्चों M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपका 2 आदमी और 3 औरतें, 2 आदमी और 3 औरतें बच्चों किसी काम को कर सकते हैं 20 दिन में। कितने दिन में बच्चों, 20 दिन में। ठीक है। इसी काम को बच्चों 4 आदमी भी इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों 2 आदमी तथा 3 औरतें या 4 आदमी इस काम को 20 दिन में कर सकते हैं किसी काम को। तो पूछा गया बच्चों 3 आदमी प्लस 3 औरतें, 3 आदमी तथा 3 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है बच्चों। अब आप ये समझिए बच्चों यहां से कि 2 आदमी और 3 औरतों का 20 दिन का काम और 4 आदमियों का 20 दिन का काम बराबर होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोनों ने वर्क कंप्लीट किया है तो वर्क भी क्या होगा बच्चों, बराबर ही होगा। अब क्या मैं यहां से कह सकता हूं बच्चों ये 2 आदमी प्लस 2 आदमी 4 आदमियों का मतलब ये हो गया। तो 2 आदमी तो बच्चों ये रहे
और 3 औरतें किसके इक्वल है डायरेक्ट? 2 आदमियों के। आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 2 आदमी का वर्ग बच्चों कितनी औरतों के बराबर है? 3 औरतों के। कितनी औरतों के बराबर है बच्चों? 3 औरतों के। एक बार फिर समझ लीजिए, या तो वही, अगर आपको यहाँ से सिंपल समझ में नहीं आ रहा तो कॉन्सेप्ट बच्चों वही है, 2m + 3w, 2 आदमी और 3 औरतों का बच्चों 20 दिन का वर्ग इक्वल टू 4 मैन का 20 दिन का वर्ग। ठीक है बच्चों, 20 से 20 कैंसिल, तो 3w इक्वल टू बच्चों कितना आएगा? 2m। मतलब 3 औरतों का 2 दिन का काम बराबर होगा 2 आदमियों के। सॉरी बच्चों, 3 औरतों के जो वर्क है वो किसके बराबर होगा? 2 आदमियों के। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन क्या बन गया? अब देखें क्वेश्चन हमारा क्या बना है, मैं आपको लेट करके दिखा रहा हूँ। 4 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर सकते थे बच्चों? 20 दिन में। मैंने पहली कंडीशन ली है। दूसरी कंडीशन क्या थी? 3 आदमी और 3 औरतें। तो बच्चों 3 औरतें किसके बराबर है? 2 आदमी हो गए। तो 3 आदमी प्लस 3 औरतें कितने हो गए? 5 आदमी हो गए। कितने हो बराबर हो गए बच्चों? 5 आदमी हो गए। अब आपको यहां से क्या निकालना है? दिनों की संख्या। तो बच्चों क्या हो जाएगा? m1 d1 फिजिकल टू ऑप्शन आ जाएगा बच्चों आपके पास m2 d2। तो m1 बच्चों कितना था? 4, d1 कितना था बच्चों आपका? m1 d1 कितना है आपका? 20, m2 कितना है बच्चों आपका? 5, d2 कितना आपको निकालना है? तो 5 और 20 बच्चों। तो d2 कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 16 दिन। कितना आ जाएगा? 16 दिन। तो बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन आसान है। अगर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है तो थोड़ा सा आपको सिक्स सेंस यूज करना है अपने माइंड का, और आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों एंड बेस्ड क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने कि 6 आदमी और 8 औरतें किसी काम को बच्चों 10 दिन में कर सकते हैं। 6 आदमी और 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और दूसरा मैंने पूछा है कि 3 आदमी तथा 4 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगी बच्चों। कंडीशन नहीं है, क्वेश्चन में केवल 2 स्टेप है। पहला बच्चों आपसे बोला गया है कि 6 आदमी तथा 8 औरतें किसी काम को 6 आदमी तथा 4 और 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं। तो 3 आदमी और 4 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बच्चों यहाँ से आप मैन का वोमेन में वर्क कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इक्वेशन एक ही दी है। लेकिन बच्चों जब इक्वेशन एक ही दी होती तो क्वेश्चन और भी ज्यादा सिंपल हो जाता है। कैसे हो जाता है बच्चों? देखिए, इसका रिलेशन और इन दोनों का आपस में कोई ना कोई बच्चों रिलेशन होगा। देखें कैसे, 6 आदमी और 8 औरतें बच्चों, इनको अगर हाफ कर दें, 6 आदमी 3 आदमी हो गए बच्चों, 8 औरतें कितनी हो गई? 4। तो बच्चों अगर नंबर ऑफ पर्सन या जो आपके काम करने वाले हैं उनकी संख्या बच्चों अगर दोगुनी हो जाती है तो दिनों की संख्या आधी हो जाती है, और इनकी संख्या बच्चों आधी होगी तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब बच्चों आपका क्या हुआ कि 6 आदमी और 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में करते हैं। अगर नंबर ऑफ पर्सन बच्चों आपके क्या कर दिए जाए? आधे, तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों आपका? 20 दिन। कितनी आ जाएगी बच्चों? 20 दिन। तो क्वेश्चन करने से पहले बच्चों आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बच्चों अगर क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन है तो उन दोनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आए तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपको बाकी के सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि 2 आदमी और 5 औरतें, 2 आदमी और 5 औरतें किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 2 आदमी 5 औरतें किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं बच्चों, और 5 आदमी और 2 औरतें इसी काम को बच्चों, 5 आदमी और 2 औरतें इसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में बच्चों? 9 दिन में। ठीक है, यहां से आपको बताना है बच्चों 3 औरतें इस काम को कितने दिन में कर सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों। आपको क्या क्या करना है कि यहाँ से मेन का वर्क वोमेन के टर्म्स में निकालना है। तो बच्चों क्या कर सकते हैं, 2 आदमी और 5 औरतें हैं, इनका 12 दिन का वर्क, और 5 आदमी और 2 औरतें इनका 9 दिन का वर्क बराबर हो गया बच्चों? नहीं होगा, क्योंकि दोनों ने वर्क कंप्लीट किया है, एक ने 12 दिन में, एक में 9 दिन में। तो काम किया गया काम दोनों के द्वारा क्या होगा? बराबर। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 2m + 5w, मतलब 2 आदमी और 5 औरतों का 12 दिन का काम बराबर होगा बच्चों 5 आदमी प्लस 2 औरतें का 9 दिन का काम। बच्चों कितने दिन का? 9 दिन का। चलिए मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ यहाँ से पहले। 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। कितना हो गया? 4 दूनी 8m, मतलब 8 आदमी प्लस 20 औरतें का वर्ग बच्चों किसके बराबर होता है? 15 आदमी
प्लस 6 औरतें बच्चों। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये आदमी बच्चों इस टर्म्स में चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 आदमी, और ये 6 इधर आ जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 14 औरतें, सॉरी बच्चों, हाँ ठीक है 14 औरतें। तो बच्चों एक रिलेशन निकल के आया है कि 5 आदमियों का वर्ग 14 औरतों के वर्ग के बराबर होता है। किसके बच्चों, 5 आदमियों का वर्ग किसके बराबर बच्चों, 14 औरतों के बराबर है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? मैं क्या कह रहा था बच्चों, 5 आदमियों का वर्ग 14 औरतों के वर्ग के बराबर है। अब आपको औरतों के टर्म्स में ही निकालना है बच्चों, तो यही रिलेशन यहीं पर पुट कर देता हूँ। 5 आदमियों का वर्ग बच्चों डायरेक्ट दिया हुआ है, तो 5 आदमी किसके बराबर है, 14 औरतों के। तो 5 आदमी बराबर 14 औरत, तो 14 और 2 16। तो बच्चों क्वेश्चन हो गया आपका कि 16 औरतें किसी काम को 9 दिन में कर सकती है। कितने दिन में, 9 दिन में बच्चों। कैसे, 5 आदमी 2 औरतें मल्टीप्लाई करके बच्चों मैंने बना दिया। 5 आदमी बच्चों काम को कितने दिन, 5 आदमी कितने के बराबर है, 14 औरतों के। तो 5 14 औरतों के बराबर, 14 और 2 16। तो 16 औरतें बच्चों कितने दिन में काम कर सकती हैं, 9 दिन में। कितने दिन में बच्चों, 9 दिन में। अब 16 औरतें 9 दिन में कर सकती हैं, तो बच्चों 3 औरतें कितने दिन में करेंगी, ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन बच्चों वही फॉर्मेट क्या लगाओगे, m1d1 इज इक्वल टू बच्चों m2d2। m1 कितना हो गया बच्चों आपका, यहाँ से 16 औरतों की संख्या काम करने वालों की दिन बच्चों 9, 3 औरतें करेंगी, कितने दिन में करेंगी आपसे पूछा बच्चों, 3 3 9, तो 16 थी 48। तो बच्चों कितने दिन में करेंगी वो, 48 दिन में। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बच्चों थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, प्रैक्टिस एंड वाले कॉन्सेप्ट की ज्यादा करनी है, जिससे इस क्वेश्चन की टाइमिंग बच्चों हमारी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, पहले देख लेते हैं। तो जो करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, मैंने पहले ही बताया आपको कि आदमियों का वर्ग औरतों के वर्ग के टर्म्स में निकालना है, या औरतों का आदमियों के वर्ग के टर्म्स में बच्चों। ठीक है, और उसके बाद जैसा भी आपको सुटेबल लगे, जो कैलकुलेशन आपकी सुटेबल हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना होता है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 2 आदमी 3 लड़के बच्चों, 2 आदमी तथा 3 बच्चे हैं, या 3 लड़के, 2 आदमी 3 लड़के किसी काम को बच्चों कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। कितने दिन में कर सकते हैं बच्चों, 10 दिन में। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, 2 आदमी 3 बच्चे किसी काम को, या 3 लड़के 10 दिन में कर सकते हैं, और 3 आदमी बच्चों प्लस 2 लड़के किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में बच्चों, 8 दिन में। क्लियर है? अब आपको बताना क्या है बच्चों कि 2 आदमी और 1 लड़का इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है बच्चों। 2 आदमी और 3 लड़कों का 10 दिन का काम, और 8 आदमी और 3 लड़कों का, सॉरी 8 दिनों का 3 आदमी और 2 लड़कों का वर्क बराबर होगा बच्चों। कैसे होगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2m प्लस 3b इज इक्वल टू बच्चों हो गया आपका 10 डेज। तो मतलब 2m प्लस 3b इंटू 10 इज इक्वल टू बच्चों आपका हो गया 3m प्लस 2b इंटू 8। कितना आ गया बच्चों, 8। 2 से डिवाइड कर देता हूँ चलो पहले ही। 2 5 10, 2 चौक 8 बच्चों, 2 4 से 8 हो गया। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, ये हो गया 10m प्लस 15b। नेक्स्ट बच्चों है आपका 12m प्लस 8b, 12m प्लस 8b। तो बच्चों ये 10m इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा आपका 2m। कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2m, और ये 8 इधर ले जाइए बच्चों, कितना हो जाएगा आपका 7b। कितना हो जाएगा बच्चों आपका 7b। तो बच्चों 2 आदमियों का जो वर्क है, 2 आदमियों का जो वर्क है बच्चों, वो किसके बराबर है, 7 आदमियों के। किसके बराबर है बच्चों, 7 बच्चों के। 2 आदमियों का वर्क 7 लड़कों के बराबर है बच्चों। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों 7, 2 आदमी किसके बराबर है, 7 लड़कों के। यहाँ पुट करना अच्छा है बच्चों, 7 और 3 10। तो बच्चों 10 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 10 लड़के किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। तो बच्चों 2 आदमी कितने के बराबर हो गए, 7 के। 7 और 1 8, तो 8 लड़के बच्चों कितने दिन में करेंगे, ये पूछा है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा 10 इंटू 10 बाई 8, डायरेक्ट बता सकते हैं। तो बच्चों ये आ जाएगा 100/8। ठीक है बच्चों, तो 12.5 दिन में ये कर सकते हैं। कैलकुलेशन आप बच्चों कर लीजिएगा जल्दी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, सिमिलर है। 2 क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, वो दोनों आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, 3 आदमी तथा 7 औरतें, 3 आदमी तथा 7 औरतें किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तथा 4 आदमी व 6 औरतें उसी काम को बच्चों 4 दिन में कर सकते हैं।
तो बताइए कि 10 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि 4 आदमी तथा 6 औरतें किसी काम को मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं, 2 आदमी तथा 9 औरतें इसी काम को भी 8 दिन में कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि 18 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगी। ठीक है बच्चों, और एक लास्ट में मैं क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ, ये आपको खुद करना है, पहली वीडियो से रिलेटेड है बच्चों, कि एक आदमी 3 औरतें और 4 बच्चे, एक आदमी 3 औरतें और 4 बच्चे मिलकर किसी काम को 96 घंटे में कर सकते हैं बच्चों। कितने घंटे में कर सकते हैं? 96 आवर्स में कर सकते हैं। तथा 2 आदमी और 8 लड़के इसको मिलकर 80 घंटे में कर सकते हैं। 2 आदमी और 8 बच्चे मिलकर इस काम को 80 घंटे में कर सकते हैं, तथा 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर इसे 120 घंटे में कर सकते हैं। तो आपको बताना बच्चों 5 आदमी तथा 12 लड़के इसको कितने टाइम में कर सकते हैं या कितने घंटे में कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपने पहला वीडियो देखा और आपको समझ में आया तो ये आपका टेस्ट है, कमेंट बॉक्स में बच्चों आंसर जरूर बताएं। अगर ये क्वेश्चन आप कर पाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, नहीं कर पाते हैं तो बच्चों एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हमारा यहीं तक, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।